हाय मेरी जान, तुम कितना कुछ सहते हो ना। हाँ लड़के, तुम ही से बात कर रहा हूँ। हाँ, आज सिर्फ तुम्हारी बातें होंगी, सिर्फ तुम ही से बात करूँगा। यार एक बात बताओ, हमेशा अपना दर्द छुपा के रखना ज़रूरी होता है क्या? नहीं, मेरा मतलब दर्द है अगर दिल में तो उसे छुपाना क्यों? हमेशा स्ट्रांग बनने की कोशिश क्यों करना यार? समटाइम्स तुम्हें भी इमोशनल फील होता होगा ना, किसी से कुछ कहने सुनने का दिल नहीं करता होगा। तो ऐसे टाइम में भी अपने आप को ज़बरदस्ती फोर्स करके चेहरे में झूठी हंसी लाना ज़रूरी है क्या? डियर बॉयज़, खुद को स्ट्रांग दिखाना ज़रूरी तो नहीं, हमेशा झूठी हंसी चेहरे में लाना ज़रूरी तो नहीं। माना लड़के हो तो जिम्मेदारी है, लेकिन क्यों क्यों हर बार खुद की खुशी तुम ही सेक्रीफाइस करो? कोई तुम्हें क्यों नहीं समझता? कोई क्यों नहीं समझता कि तुम्हें भी दर्द होता है, तुम भी परेशान होते हो, तुम्हारे भी कुछ सपने हैं। कब तक दूसरों के लिए खुद के सपनों को भुलाओगे? कब तक अपने दर्द को, अपनी फीलिंग्स को छुपाओगे? क्यों नहीं समझता कोई कि तुम्हें भी डर लगता है, तुम्हारा भी दिल रोता है? यार कब तक दर्द को ये कहकर इग्नोर करोगे कि मर्द को दर्द नहीं होता? कब तक हैप्पी फेस दिखाओगे? हर प्रॉब्लम्स पर, हर गलती पर खुद को ही ब्लेम क्यों करना यार? माना बहुत प्रैक्टिकल हो तुम, किसी की बातें सुनने का दिल नहीं करता तुम्हारा, लेकिन कम से कम खुद की तो सुना करो, खुद के इमोशंस की तो वैल्यू करो। जब खुद को समझोगे, खुद की फीलिंग्स की कद्र करोगे, अपने इमोशंस पर ध्यान दोगे, तभी तो सही डिसीजन ले पाओगे ना यार। प्रैक्टिकल होना अच्छा है, लेकिन सामने वाली की भी सुना करो, वो कोई भी हो, गर्लफ्रेंड, फैमिली, दोस्त, कोई भी। जब उसकी सुनोगे तभी तो उससे रिलेशन स्ट्रांग हो पाएगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं रिलेशंस खराब होंगे, स्ट्रेस होगा और मैनेज नहीं कर पाओगे कुछ भी, तो बहुत कुछ छूटते चला जाएगा और फिर सब कुछ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहेगा, फिर कुछ भी बैलेंस्ड नहीं लगेगा। फिर एक मोमेंट आएगा जब गलत रास्तों पर निकल जाओगे, बुरी एडिक्शन की लत लग जाएगी, पॉर्न एडिक्शन, दारू, सिगरेट, जाने और क्या क्या। और कभी कभी तो टेंशन और कन्फ्यूजन इतना हावी होने लगता है कि बहुत लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। अब ऐसा वैसा मत समझ लेना कुछ भी, मैं डरा नहीं रहा दोस्त, जिंदगी की सच्चाई बता रहा हूँ। जब फेलियर या रिजेक्शंस आते हैं ना लाइफ में, या कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और हम कुछ ऐसा वैसा करने लगते हैं। तो उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा कूल रखना है खुद को, क्योंकि हाइपर होने से कुछ तो ठीक होगा नहीं। जो भी करना है फिर तुम ही को करना है, तो कूल रहकर सॉल्यूशन ही निकाल लिया करो। लेकिन तुम तो हमेशा अपनी फीलिंग्स को ही इग्नोर करने लगते हो, उनसे दूर भागने लगते हो, है ना? कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे अंदर ना एक डर बैठ चुका है, और मैं ये भी बता दूं तुम्हें, तुम इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे, लेकिन असलियत यही है मेरे दोस्त। तुम्हें डर लगता है अपने आप से, अपनी फीलिंग्स से। तुम बहुत स्ट्रांग हो लेकिन दूसरों के लिए, लेकिन बात जब खुद की आती है ना, तो तुम कमज़ोर होने लगते हो। यार गलत होगे इस बात का डर क्यों सताता है तुम्हें? किसी के हर्ट होने के डर से खुद को हर्ट करना ठीक तो नहीं। लोग कमज़ोर समझते हैं तो समझने दो ना। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंस रहे हों कि किसी ने हर्ट किया हो तुम्हें, तो अब तुम्हें किसी पर ट्रस्ट करने या उनसे बातें शेयर करने में प्रॉब्लम होती हो, या फिर हमेशा इग्नोरेंस का सामना करना पड़ता हो। लेकिन मेरे दोस्त, प्रॉब्लम्स जैसी भी हों, उनके लिए सिचुएशंस और लोगों को ब्लेम करना ठीक तो नहीं। अगर ध्यान से सोचोगे तो पता चलेगा तुम्हें, कहीं ना कहीं उसकी वजह तुम ही हो। तुमने या तो गलती की होगी, या फिर किसी गलत इंसान को सही समझने की गलती की होगी। ऐसा इसलिए होता है दोस्त, क्योंकि तुम इमोशनल हो, लोगों की प्रॉब्लम्स तुमसे देखी नहीं जाती, सबको अपने जैसा ही समझ लेते हो, तो लोग अच्छा बनकर या किसी भी तरह की हेल्प करके तुम्हारा बहुत इजली फ़ायदा उठा लेते हैं, अपनी बातें मनवा लेते हैं। और वो लोग कोई भी हो सकते हैं, तुम्हारे अपने या बाहर वाले। किसके दिमाग में क्या चल रहा है कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए
डियर बॉयज, तुम इमोशनल फूल मत बनो यार। किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना तुम दूसरों के बारे में सोचते हो उतना तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचता। सबको अपनी खुशी से मतलब है बस। यार, तुम्हें अब इमोशनली मैच्योर बनना पड़ेगा। लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना अच्छी बात है, लेकिन उनके इंटेंशन को भी जानना पड़ेगा ताकि कोई तुम्हारा यूज ना कर सके। अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ। किसी से एक्सपेक्टेशंस रखना जरूरी तो नहीं। अगर किसी से कुछ एक्सपेक्ट करोगे तो बदले में कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ेगा। अपना वक्त सबसे पहले अपने आप को दो। लोगों को फेस करो। किसी भी मजबूरी में किसी का गुलाम नहीं बनना तुम्हें। अपने हो या पराए, सबको एहसास दिलाओ कि उन्हें खुश रखने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। किसी की नीड को फुलफिल करना बस तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारे ऊपर सबसे पहले ध्यान दो। तुम्हारी खुशियों के लिए खुद को समझो। कौन क्या कहता है उसे इग्नोर करना सीखो। लोग आएंगे और जाएंगे, कभी हर्ट करके, कभी खुशी देकर। तो मेरी जान, किसी की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। ऐसा रहा तो मेरे साथ क्या होगा। यह पास्ट और फ्यूचर में ही अटके रहोगे ना तो प्रेजेंट को खराब कर दोगे। इसीलिए किसी वर्ड को या किसी की बातों को पकड़ के मत बैठा करो। उसके पीछे का इंटेंशन जानो। देखो, जब तुम खुद को समझने लगोगे ना तो लोगों को भी समझ पाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और एक चीज़, जब तक तुम अपनी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, कोई और तुम्हारी फीलिंग्स की कभी कद्र नहीं करेगा। तो अपने फीलिंग्स को प्रायोरिटी देना सीखो। बस और कुछ नहीं कहूँगा। बाकी तुम लड़के हो, जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा सर पे है तुम्हारी कि इतना जिम्मेदार तो तुमको होना ही पड़ेगा। दूसरों से ज़्यादा अपने आप पर ध्यान दिया करो।